दोस्तों वैसे तो दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन इतने सारे देशों में वो कौन से 10 देश हैं जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली कहा जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली जीडीपी और आर्मी से नहीं माना जाता, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए कई और फैक्टर्स को जोड़ा जाता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से वो 10 देश जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल देश कहलाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 सऊदी अरब। ये देश वैसे ही पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग और ख़तरनाक कानून की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोकल लोगों से ज़्यादा दूसरे देश के लोग रहते हैं। सऊदी अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं सऊदी अरब ने दुनिया में 13वां स्थान हासिल किया है एरिया में, जिसके पास 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जिसमें 3,57,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस देश में लगभग 70% से ज़्यादा दूसरे देश के लोग रहते हैं। सबसे बड़ी आबादी ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में काम करती है। वैसे इस देश में कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पर सऊदी अरब की ऑयल फील्ड इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। यानी सऊदी अरब में एक विशाल एरिया मतलब 11,000 स्क्वायर मीटर में इसकी ऑयल फील्ड इंडस्ट्री फैली हुई है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल एरिया तट है। मौजूदा समय में क्रूड ऑयल से ही सऊदी की इकोनॉमी भी चलती है। हालांकि सऊदी अरब की टोटल जीडीपी 876.1 बिलियन डॉलर की है, जिसके कारण ये दुनिया में 18वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कहलाता है, जो अपनी टोटल जीडीपी का 8.4% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। सऊदी में 2,27,000 सक्रिय सेना है। इसके बावजूद ये दुनिया का 10वां सबसे पावरफुल कंट्री है। अब चलते हैं इससे भी पावरफुल कंट्री में। नंबर 9 तुर्की दुनिया का 6वां सबसे बड़ा पर्यटक है। साथ ही तुर्की को खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। तुर्की पूरे विश्व भर का एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया में आता है, जिस वजह से इस देश को यूरेशियाई देश के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले इस देश की आबादी लगभग 8.55 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा है। इस देश की जीडीपी दुनिया में 17वें नंबर पर आती है, जो कि 845 बिलियन यूएस डॉलर की है। वहीं ये देश अपने मिलिट्री पर अपनी टोटल जीडीपी का 2.77% खर्चा करता है। वैसे तो तुर्की सैन्य ताकत में दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना ही आती है सबसे ज़्यादा संख्या और ताकत में। इस वजह से ये दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। नंबर 8 जर्मनी। 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी यूरोपियन देश में दूसरे नंबर पर आती है। 8,82,00,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और तो और जर्मनी अपने मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ध्यान देता है और दुनिया में इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से ये विश्व भर में जर्मनी बहुत बड़ा प्रभाव है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सड़कों नो स्पीड लिमिट रहता है। वैसे जर्मनी का मिलिट्री पावर की बात करें तो जर्मनी की मिलिट्री यूरोपियाई देशों में दूसरे नंबर पर आती है। यानी जर्मनी के पास 1,83,700 सक्रिय सेना है और 30,000 से ज़्यादा रिजर्व सेना है। जर्मनी की सरकार अपनी मिलिट्री पर अपनी टोटल जीडीपी का 1.4% खर्चा करती है। जर्मनी दुनिया में 8वें सबसे शक्तिशाली देश है। नंबर 7 फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन के पुराने से पुराने निशान आज भी मौजूद हैं। इस देश की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा ही जीता जाता है, जो कि 6,83,630 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देश में 6.74 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 6ठी सबसे शक्तिशाली सेना भी है। फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सेना है, जिसमें से 35,000 रिजर्व सेना। और तो और फ्रांस की जीडीपी की बात करें तो फ्रांस की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। फ्रांस अपने जीडीपी का 2.8% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। वैसे फ्रांस में मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट और टेक्सटाइल जैसे व्यापार इस देश की इकोनॉमी मानी जाती है। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 290 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम्स हैं। नंबर 6 साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा देश है जो कि काफ़ी विकसित देश है। साथ ही साउथ कोरिया का नाम एशिया के सबसे अमीर देशों में आता है।
जो कि लगभग 1,363 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और साउथ कोरिया के छोटे से क्षेत्र में 5.13 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 92% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश कितना विकसित होगा। हालांकि इस देश का पावरफुल बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये देश जापान और चीन के बीच में बसा हुआ है। लेकिन साउथ कोरिया की खास बात यह है कि इसके पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। साउथ कोरिया की जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी 1.80 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। और ये देश अपने जीडीपी का 2.8% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। तभी तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री में से एक है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सेना और 2,75,000 रिजर्व सेना है। नंबर 5 जापान। वैसे 12,57,00,000 आबादी वाले इस देश में समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 4.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। और ये अपने टोटल जीडीपी का 1.5% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। वहीं जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता आ रहा है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगाता है। तभी तो टेक्नोलॉजी आज जापान की पहचान है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफ़ी छोटा है, लेकिन जापान पावर में किसी से कम नहीं है। वहीं जापान के पास 2,47,000 एक्टिव सेना और 35,000 रिजर्व सेना है। नंबर 4 इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% अर्थव्यवस्था वृद्धि भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया भर में चौथे नंबर पर है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव सेना और 11 लाख रिजर्व सेना है। और पिछले कुछ दिनों से भारत में अपने जीडीपी में 3.25 ट्रिलियन यूएस में से 2.95% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। वैसे तो भारत मिलिट्री पावर के अलावा कल्चर, आर्ट, अन्य से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही यह फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट, योगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उच्च दर्जे का देश बनाती है। नंबर 3 चाइना। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। साथ ही आबादी के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 पर है, यानी चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। जीडीपी के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 17 लोगों में से 1 लोग उद्योगपति रहता है। तभी तो चाइना ज़्यादा विदेशी निवेश पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, चीन की आर्मी दुनिया में सभी आर्मी से विशाल सेना रखता है, जो कि चीन के पास 22 लाख एक्टिव और 12 लाख रिजर्व सेना है, जिस वजह से चाइना दुनिया के पावरफुल देशों में से तीसरे नंबर पर आता है। और इसकी जीडीपी की बात करें तो 29.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें से चाइना अपने टोटल जीडीपी का 1.7% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। नंबर 2 रूस। रूस मिलिट्री पावर में दुनिया भर में सबसे पावरफुल देश है, यानी अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी देश के पास है। रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वैसे तो रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,250 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। और जनसंख्या की बात करें तो 14,54,80,000 लोग इस देश में रहते हैं। इसका मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, जो कि रूस अपने जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपने टोटल जीडीपी का 4.3% अपने मिलिट्री पर खर्चा करता है। नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका इस दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। मौजूदा समय में हथियार सप्लाई करने में अमेरिका नंबर 1 पर है। साथ ही यह देश शुरू से टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता आ रहा है। अमेरिका हर एक चीज़ में आज दुनिया भर में नंबर 1 पर रैंक करता है। अमेरिका के जीडीपी की बात करें तो 21.40 बिलियन की है और अमेरिका हर साल 778 बिलियन खर्चा करता है। साथ ही यूएसए की एक्टिव सेना 13,77,000, वहीं रिजर्व सेना 8 लाख है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।